नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और पिछली क्लास में हमने दक्षिणी अरावली के बारे में डिस्कस किया था। आज ये अरावली प्रदेश का पार्ट 3 है, जिसमें हम मध्य अरावली और उत्तरी अरावली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मध्य अरावली है, इस मध्य अरावली का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने कल बात करी थी कि दक्षिणी अरावली है वो आबू राज यानी माउंट आबू जो सिरोही ज़िले में स्थित है, वहाँ से लेकर और राजसमंद में देवगढ़ तक स्थित है। और जो मध्य अरावली है ये जो है साथियों, ये देवगढ़ राजसमंद से लेकर देवगढ़ जो कि राजसमंद में स्थित है, देवगढ़ राजसमंद से और सांबर झील। अब जो सांबर झील है साथियों वो स्थित है सांबर लेक, और सांबर लेक है फुलेरा में और फुलेरा है जयपुर में। सांबर झील तक इसका विस्तार है। इसकी आकृति हमने फर्स्ट क्लास में बात कर ली थी कि दक्षिणी अरावली या मध्य अरावली दोनों को हम मिला देते हैं तो इसकी आकृति तानपुरा या तंबूरा के जैसी बन जाती है। तानपुरा या तंबूरा के जैसी बन जाती है। हमने बात करी थी कि अरावली कुछ ऐसे विस्तारित है कि दक्षिणी अरावली है ये तो है साथियों पंखाकार। कैसी है? पंखाकार, ठीक है। और दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली यदि मिल जाती है तो इसकी आकृति हो जाती है तानपुरा या तंबूरा के जैसी। तानपुरा या तंबूरा के जैसी, ठीक है। और उत्तरी अरावली है साथियों, इसकी आकृति है भेड़ पीठ शिलानुमा। भेड़ पीठ शिलानुमा, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है 700 मीटर। हमने बात करी थी कि दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर, मध्य अरावली की है 700 मीटर और उत्तरी अरावली की है 450 मीटर। यानी कि हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो अरावली की ऊंचाई घटती जाती है, अरावली की चौड़ाई है वो भी घटती जाती है, अरावली की सघनता है वो भी घटती जाती है, लेकिन विरलता है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? तो साथियों इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें पहली तो ये है कि ये यहाँ दर्रे तो अधिक पाए जाते हैं, दर्रे भी पाए जाते हैं, दर्रे अधिक, और अंतराल भी पाए जाते हैं, अंतराल भी अधिक पाए जाते हैं। ये दक्षिणी अरावली की अपेक्षा दर्रे भी अधिक और अंतराल भी अधिक। और यहाँ पाई जाती है वायु घाटियाँ, वायु घाटियाँ पाई जाती हैं, वायु घाटियाँ स्थित है। और इन्हीं वायु घाटियों में जैसे अजमेर एक वायु घाटी में स्थित है और जो अपना ब्यावर है वो एक वायु घाटी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ एक दो चीज़ और है वो देख लीजिए। एक चीज़ तो ये है कि यहाँ जो सघनता है, सघनता है वो कम है। सघनता क्या है? कम है, ठीक है। तो ये इसकी मध्य अरावली की या मध्यवर्ती अरावली की विशेषता है। अब मध्यवर्ती अरावली में कौन कौन से इसके उपभाग हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? मेरवाड़ा हिल्स की। तो मेरवाड़ा हिल्स है प्यारे साथियों, ये ब्यावर से शुरू होकर, ब्यावर से अजमेर होते हुए, अजमेर होते हुए किशनगढ़ तक स्थित है, किशनगढ़ तक स्थित है, तक स्थित है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें कि मेरवाड़ा जो हिल्स हैं ये मारवाड़ मैदान को, मारवाड़ मैदान को, मारवाड़ मैदान को मेवाड़ पठार से अलग करती हैं। मेवाड़ पठार से
अलग करती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ मैदान को मेवाड़ पठार से कौन अलग करती है, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। और हमने पहले ही पढ़ लिया था कि मेर का मतलब क्या होता है, पर्वत। मेर का मतलब क्या है, पर्वत। तो ये थी मेरवाड़ा हिल्स। ये कैसे फैली हैं वो भी हम अभी आगे बात करेंगे। दूसरी है बीठली हिल्स। अब बीठली हिल्स है प्यारे बच्चों, ये स्थित है अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। और इसके ऊपर तारागढ़, इस पहाड़ी में तारागढ़ चोटी है और इस चोटी की ऊंचाई है 870 मीटर, पहली चीज। फिर ये जो चोटी है तारागढ़, ये जो चोटी है तारागढ़, ये राजस्थान में अरावली की, राजस्थान में अरावली की मध्यवर्ती चोटी है, मध्यवर्ती चोटी है। यहां ध्यान रखना, थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी। एक तो आपसे पूछेगा कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो टोडगढ़ में है, अभी आगे पढ़ाएंगे, जिसका नाम है रावली टाडगढ़। जो पहाड़ियाँ है उनमें है जिसका नाम है माराई जी या मोराम जी, 933.72 मीटर। लेकिन अरावली की या राजस्थान में अरावली की मध्यवर्ती चोटी बीच में वो कौन सी है, वो तारागढ़ है, जिसकी ऊंचाई माराम जी या मोराम जी से कम है। तीसरी बात ये है कि इस पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग स्थित है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है, दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग को गढ़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं, गढ़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि बीठली पहाड़ी के ऊपर स्थित है इसलिए इसको गढ़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नाग पहाड़ी की। तो साथियों, जो नाग पहाड़ी है, इसको नाग पहाड़ी भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है ब्यावर से शुरू होती है, ब्यावर से और नरवर तक, ठीक है, यानी ब्यावर, अजमेर, नरवर। और इसकी आकृति जो है साथियों, आकृति जो है वो है कैसी, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार यानी स्पाइरल, स्पाइरल शेप, सांप के आकृति की, सांप के आकृति की, इसलिए इसका नाम क्या है, नाग पहाड़। इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, इसका सर्वोच्च बिंदु जो है वो है नाग पहाड़ी ही, जिसका नाम है नाग पहाड़, और इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। और इससे लूनी नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का उद्गम होता है। ये ध्यान रखना आपको, नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं ब्यावर हिल्स। देखो ब्यावर हिल्स भी इम्पोर्टेंट है। और ब्यावर हिल्स कहाँ है, पहली चीज तो ब्यावर में, ब्यावर नया जिला बन गया है, ब्यावर में स्थित, पहली चीज तो, ठीक है। दूसरा, इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम है कुकरा हिल्स। क्या है, कुकरा हिल्स, ठीक है, कुकरा हिल्स। देखो आप पढ़ते हो कि भाई एक तो घूघरा घाटी, घूघरा घाटी अजमेर में है जहां आरपीएससी का हेडक्वार्टर है। एक कुकरा घाटी भी पढ़ते हो, तो कुकरा हिल्स के बीच में जो कुकरा घाटी है उसी के ऊपर ब्यावर शहर स्थित है। अब यहाँ देखिए आप, ये चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं ये ब्यावर हिल्स या कुकरा हिल्स है, बीच में जो घाटी है कुकरा घाटी, इसमें क्या स्थित है, ब्यावर शहर। अब इन पहाड़ियों से आप चारों तरफ देखोगे तो मार्ग गुजरते हैं और ये मार्ग किसी न किसी दर्रे से गुजरते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्यावर से यदि पाली की तरफ जाते हैं तो बर दर्रा आता है जिसको हम बरनाल कहते हैं, ठीक है।
आपने पाली में या अब ब्यावर में हो गया, बर जो कोंग्लोमेरेट है जिसको जियो हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है वही है ये, ठीक है। फिर ब्यावर से अजमेर की तरफ जाते हैं तो एक दर्रा आता है जिसको परवेरिया दर्रा कहते हैं। कुछ किताबों में इसका नाम पखेरिया है, लेकिन ये पखेरिया नहीं है, इसका नाम परवेरिया है। रै को ख बना दिया, रै और वै को जोड़कर ख बना दिया, ठीक है, क्योंकि वो नकल में भी थोड़ी सी अकल की आवश्यकता होती है। फिर ब्यावर से यदि हम भीलवाड़ा जाते हैं तो शिवपुर घाट दर्रा है, और ब्यावर से हम राजसमंद जाते हैं तो सुरा घाट दर्रा आता है, ठीक है। इससे आगे जाएंगे राजसमंद में केलवा की नाल आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ब्यावर के चारों तरफ जो कुकरा हिल्स हैं, इन कुकरा हिल्स में 4 प्रमुख मार्ग गुजरते हैं जहाँ 4 प्रमुख दर्रे स्थित है। और यदि आपसे पूछे निम्न में से कौन सा दर्रा ब्यावर में स्थित नहीं है तो 3 इसमें से दे देगा, 1 डिफरेंट दे देगा, ठीक है। अब आता है रावली टोडगढ़ हिल्स। अभी रावली टोडगढ़ हिल्स हैं प्यारे बच्चों, ये पहले तो थी कहाँ, अजमेर जिले में, लेकिन क्षेत्र किसका था, राजसमंद। अजमेर जिले का कुछ भाग राजसमंद के बीच में था जिसका नाम रावली टोडगढ़ है। अब ये कहाँ है, अब ये आ गया ब्यावर जिले में। कहाँ स्थित है, ब्यावर में। इसके चारों तरफ है प्यारे बच्चों रावली टोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रावली टोडगढ़ इन पहाड़ियों में कौन सी फैली है, रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये अभ्यारण्य है, ये 3 जिलों में स्थित है। कितने जिलों में, 3 जिलों में स्थित है। ये 3 जिले कौन कौन से हैं भैया, ये 3 जिले हैं। पहले तो अजमेर, राजसमंद, पाली था, अब ये हो गया ब्यावर, पाली और राजसमंद, ठीक है। इन 3 जिलों में ये वन्यजीव अभ्यारण्य फैला है। इस रावली टोडगढ़ पहाड़ी के ऊपर एक चोटी है जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च बिंदु है किसका, 2 चीज़ों का। देखो ध्यान से समझना, इसका नाम है माराय जी या मोराम जी, मोराम जी। इसकी ऊंचाई है 933.72 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। अब ये जो चोटी है प्यारे साथियों, ये 2-3 चीज ध्यान रखना। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। देखो हमने बात करी थी कि अरावली की मध्यवर्ती चोटी कौन सी है, वो है तारागढ़। अब हम बात कर रहे हैं मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माराय जी या मोराम जी। फिर दूसरी बात यह आ जाती है कि ब्यावर की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ब्यावर की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माराय जी या मोराम जी, ठीक है। फिर रावली टोडगढ़ हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माराय जी या मोराम जी। 3 बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर इन पहाड़ियों में टोडगढ़ का किला है, टोडगढ़ का किला। आपको पता होगा कि कर्नल जेम्स टोड के कार्यों से खुश होकर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने उनको बोरसवाड़ा गांव है वो उपहार में दिया था, और यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने किला बनवाया जिसका नाम है टोडगढ़ का किला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित है, मध्य अरावली से। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा तरीके से। देखो सबसे पहले रावली टोडगढ़ हिल्स है, और यहाँ का जो सर्वोच्च बिंदु है वो है माराय जी या मोराम जी। माराय जी या मोराम जी, और इसकी ऊंचाई है 933.72 मीटर। तो 933 की जगह कई बार 934 भी आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये पूर्णांक में है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद आएंगी ब्यावर की हिल्स यानी कुकरा हिल्स, ठीक है, जिसके चारों तरफ 4 दर्रे हैं। इधर है बरनाल, इधर है परवेरिया, इधर है शिवपुर घाट और इधर है सुरा घाट। क्लियर।
इसके बाद अपन चलते हैं थोड़ा और नॉर्थ की तरफ, तो इधर तो आएंगी नाग पहाड़, और नाग पहाड़ जो है ये नाग पहाड़ी है, यहाँ इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम भी क्या है, नाग पहाड़, ये ध्यान रखना, नाग पहाड़, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 795 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है, वो है लूणी नदी। कौन सी नदी, लूणी नदी। ठीक है, लूणी नदी। ठीक है, अब हम चलते हैं अजमेर की ओर, और अजमेर में हम देखते हैं कि यहाँ एक तो है आना सागर झील, एक है फाय सागर झील। अब आप आना सागर झील के किनारे से जाते हैं तो इधर जाएंगे तो नाग पहाड़ के वेस्ट में पुष्कर घाटी पड़ती है। ठीक है, बीच में है गढ़बीठली। अब जो ये नाग पहाड़ है यहाँ ब्यावर से शुरू होकर और यहाँ नरवर तक जाते हैं, ये ध्यान रखना। गढ़बीठली है वो ब्यावर के आगे ही, अजमेर से पहले। तो यहाँ ध्यान रखना, गढ़बीठली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है तारागढ़। कौन सी है, तारागढ़, चोटी 870 मीटर, और यही इन्हीं पहाड़ियों में है तारागढ़ का किला, इसलिए इसको गढ़बीठली किला भी कहते हैं। इसके आगे फिर अजमेर की वायु घाटी आ जाती है। अब यहाँ ब्यावर से और यहाँ किशनगढ़ तक, देखो ये तो है किशनगढ़ और ये है नरवर, ये ध्यान रखना, नरवर। ठीक है, तो किशनगढ़ तक की जो पहाड़ियाँ हैं ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इसके इधर जो है मारवाड़ का मैदान है और इसके इधर जो है मेवाड़ का पठार है। तो ये सारा मैप आप समझ जाना अच्छी तरह से। लोकेशन यदि आपको ध्यान रहती है तो थोड़ा सा याद करने में आपको दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आगे देख लेते हैं शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक ये समझना पड़ेगा कि जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान है साथियों, इस राजस्थान में हमने पढ़ा क्या, शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी प्रदेश में हमने पढ़ा चूरू, झुंझुनू, सीकर और कुचामन, डीडवाना, यानी जो पहले नागौर था उसका उत्तरी भाग। और यहाँ झुंझुनू सीकर में क्या है, शेखावाटी की पहाड़ियाँ हैं। अभी हम आगे उत्तरी अरावली में पढ़ेंगे। इस शेखावाटी पहाड़ियों के नीचे की साइड में शेखावाटी लोअर हिल्स हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। और ये शेखावाटी लोअर हिल्स हैं प्यारे साथियों, ये स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है एक तो डीडवाना कुचामन जिला, डीडवाना कुचामन जिला, कुचामन एवं नागौर जिले में, नागौर जिले में। ये ध्यान रखना, शेखावाटी लोअर हिल्स यानी शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ। देखो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ कोई वैसे पहाड़ियाँ नहीं है, ये अरावली के ऑफ शूट्स हैं, यानी अंकुरित एक बिखरे हुए भाग। जैसे आप ऐसा देखिए कि जब हम कोई बड़ा पेड़ देखा होगा, बड़ा पेड़ के आसपास आपने छोटी मोटी झाड़ियाँ देखी होगी, बस बिल्कुल ऐसे ही अरावली के आसपास क्या है, दोनों साइड में कुछ ऑफ शूट्स हैं, अंकुरित भाग हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब जो आप देखोगे तो जैसलमेर तक फैली है। जैसलमेर में जो त्रिकुट पहाड़ी है, जिसको हम गोरहरो पहाड़ी भी कहते हैं, इस त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर जैसलमेर का किला है, जिसको हम सोनारगढ़ या गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, गोरहरो किला भी कहते हैं। ठीक है, अब शेखावाटी की निम्न पहाड़ियों के उदाहरण क्या है, उदाहरण जैसे, तो ध्यान से समझना, डीडवाना हिल्स, डीडवाना हिल्स पहला, दूसरा कुचामन हिल्स, कुचामन हिल्स, तीसरा डेगाना हिल्स, डेगाना हिल्स, फिर चौथा मकराना हिल्स, मकराना हिल्स। इसके अलावा फिर पर्वतसर हिल्स, पर्वतसर हिल्स, फिर इसके अलावा जायल हिल्स, जायल हिल्स। ठीक है, इसके अलावा फिर मांगलोद हिल्स, मांगलोद हिल्स। इन सबको यहाँ छोटी होने के कारण श्रेणियाँ भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, यदि आपसे अन्य नाम पूछ ले
तो हमने ये बात वहाँ भी कर ली थी जब हमने मरुस्थल पढ़ा था। तो अन्य नाम है श्रेणियाँ, ये ध्यान रखना, अन्य नाम क्या है, श्रेणियाँ। ठीक है, अब ये जैसे डेगाना हिल्स है, ये डेगाना हिल्स प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए। डेगाना हिल्स में एक रेवत पहाड़ी है जहाँ टंगस्टन का उत्पादन होता है। मकराना हिल्स है, ये मार्बल के लिए फेमस है। फिर जायल हिल्स है, ये फ्लोराइड के लिए फेमस है। फिर मांगलोद हिल्स है, ये जिप्सम के लिए फेमस है। तो ये बात हमने पहले भी कर ली है। तो शेखावाटी लोअर हिल्स, ये ध्यान रखना, कई बार ऐसे नाम आ जाते हैं। शेखावाटी लोअर हिल्स, लोअर का मतलब होता है निम्न, नीचे वाली। ठीक है, लोअर हिल्स यानी निम्न पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो साथियों हमने दक्षिणी अरावली पढ़ लिया, मध्य अरावली पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली में सबसे पहले देखते हैं इसका विस्तार। तो भैया इसका विस्तार है सांभर झील से लेकर, सांभर झील से और खेतड़ी सिंघाना तक, खेतड़ी सिंघाना, सिंघाना तक। और खेतड़ी सिंघाना कहाँ है, ये है प्यारे बच्चों झुंझुनू में। ठीक है, अब इसकी आकृति हमने बात कर ली कि भेड़ पीठ शिला। अब भेड़ पीठ शिला, भेड़ की आपने पीठ देखी होगी, भेड़ की पीठ आपने देखी होगी, तो ऐसे ऊपर से ऐसे जाके समतल, फिर नीचे ऐसे झुकती है, तो भेड़ पीठ शिला। इसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर। और विशेषता क्या है, अरावली का सबसे नीचा एवं विरल भाग, पहली तो ये ध्यान रखना, दक्षिण अरावली से उत्तरी अरावली की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई घटती जाती है और सघनता भी घटती जाती है। दूसरा इसकी विशेषता है प्यारे साथियों कि यहाँ दर्रे नहीं पाए जाते और सर्वाधिक अंतराल पाए जाते हैं या गैप पाए जाते हैं। सर्वाधिक अंतराल यानी कि गैप पाए जाते हैं। अब ये गैप क्या है, देखो इधर आप समझ जाओगे कि इधर पहाड़ियाँ हैं, इधर पहाड़ियाँ हैं, बीच में 10-20 किलोमीटर का एरिया खाली है, इसी को कहते हैं गैप। ठीक है, ऐसे सबसे बड़ा जो गैप है वो है सांबर झील। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे सबसे बड़ा अंतराल, सबसे बड़ा अंतराल आपसे पूछे या गैप आपसे पूछे तो वो है भैया सांबर झील। और सांबर झील का जो गैप है ये है 65 किलोमीटर। कितना है, 65 किलोमीटर। समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं सर, उत्तरी अरावली को 3 भागों में या शाखाओं में बांटा गया है। पहली है पश्चिमी शाखा या वेस्टर्न ब्रांच, फिर मिडिल ब्रांच, फिर ईस्टर्न ब्रांच। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पश्चिमी शाखा। अब पश्चिमी शाखा में क्या है, और इसको पहले आप एक मैप पे समझ लीजिए। तो देखिए, अब देखो जयपुर में यहाँ झालाना है, ठीक है, और यहाँ आप फुलेरा में सांबर झील है। ठीक है, अब इससे आप देखोगे तो एक तो जा रही है किधर, सीकर झुंझुनू की तरफ, सीकर झुंझुनू की तरफ, तो ये है पश्चिमी ब्रांच। फिर एक झालाना से और मध्य की तरफ, ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रांच। और एक जाती है ईस्ट की तरफ, इसको बोलते हैं ईस्टर्न ब्रांच। यानी 3 ब्रांच हैं। तो ये है पश्चिमी शाखा, ये मध्य शाखा, और ये है पूर्वी शाखा। अब इन तीनों में क्या क्या है भैया,
वो देखिए। एक एक करके हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ जैसे सीकर झुंझुनू में आप देखोगे कजला सिकरी पहाड़ी, हर्ष पर्वत, खंडेला की पहाड़ी, मालखेत पहाड़ी, मनसा माता हिल्स, और ऐसे करके फिर खेतड़ी सिंगाणा की हिल्स, यहाँ साइड में तोरावाटी हिल्स है, हो गया। फिर मध्य शाखा में आप देखो सेवर हिल्स, फिर मनोरपुर हिल्स, फिर बैराट हिल्स और फिर उदयनाथ हिल्स। इधर ईस्टर्न शाखा की ओर देखोगे आप तो हम जयपुर से यदि आगरा जाते हैं तो रास्ते में जो चलते हैं, जैसे आप जो गलता जी वाली पहाड़ी है उसको क्रॉस करके और आप जाते बांस खो की पहाड़ी, फिर उधर रामगढ़ की पहाड़ियाँ, फिर देवगिरी पहाड़ियाँ जो दौसा में है, ऐसे ही जाती है बयाना तक। तो इन सब के ऊपर हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी शाखा, और पश्चिमी शाखा में सीकर और झुंझुनू जिले में फैली है। तो यहाँ एक एक को देखो। एक तो है काजल शिखर, इस काजल शिखर के ऊपर जीन माता का मंदिर है। फिर एक है हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत पे हर्ष भैरव का मंदिर है जो जीन माता के भाई हैं। फिर खंडेला पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी है प्यारे साथियों, ये खंडेला में स्थित है सीकर जिले में, और यहाँ से एक तो कांतली नदी का उद्गम होता है, एक खंडेला नदी का उद्गम होता है। खंडेला नदी सांबर झील में गिरती है। दूसरा खंडेला पहाड़ियों में रोहिली नामक स्थान है जहाँ यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। फिर मालखेत पहाड़ी, मालखेत पहाड़ी सीकर झुंझुनू के बॉर्डर पे है, उदयपुर वाटी तहसील में। अब मालखेत पहाड़ियों में रघुनाथगढ़ चोटी है जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 1055 मीटर। इसके अलावा मालखेत चोटी है 1052, फिर लोहारगल चोटी है 1051 जो झुंझुनू में पड़ती है। और इसी के पास है शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर तोरावाटी की पहाड़ियाँ ये नीम का थाना में पड़ती है। तो नीम का थाना और उसके आसपास के क्षेत्र में आपने सुना होगा गणेश्वर सभ्यता, वो इन्हीं तोरावाटी की पहाड़ियों में स्थित है। और तोरावाटी की पहाड़ियों में बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व है। फिर हम झुंझुनू की बात करते हैं। मनसा माता की पहाड़ियाँ झुंझुनू में पड़ती हैं खेतड़ी तहसील में, और इनमें मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। और खेतड़ी सिंगाणा की पहाड़ियाँ हैं प्यारे साथियों, इसमें एक चोटी तो है बबाई, जो आप कई बार पढ़ते हो ना बबाई चोटी, वो इन्हीं में स्थित है। फिर खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व और खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व, वो दोनों इसमें है। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है जो झुंझुनू में, वो मैदान में स्थित है, पहाड़ों में स्थित नहीं है। अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं काजल शिखर। अब एक काजल शिखर है प्यारे साथियों, इसी में है जीण माता मंदिर, जीण माता मंदिर काजल शिखर या कजला शिखरी पहाड़ी कहते हैं, उसमें है। हर्ष पर्वत के ऊपर है हर्ष भैरव मंदिर, हर्ष भैरव मंदिर जो जीण माता के भाई हैं। हर्ष भैरव मंदिर तो है ही, साथ ही साथ ये हर्ष पर्वत है, ये पवन ऊर्जा के लिए भी फेमस है, पवन ऊर्जा के लिए भी फेमस है। काजल शिखर और हर्ष पर्वत के बीच में है रेवासा, यहाँ क्या है रेवासा झील, ये ध्यान रखना है। देखो मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके बेटर से बेटर हो सके। तो ये क्या है, ये है साथियों रेवासा झील, रेवासा झील। अगर आपने हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ी है तो अग्रदास जी ने यहाँ पर रामानुज या रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करी थी, ठीक है, रेवासा पीठ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, खंडेला हिल्स हैं सीकर में, और खंडेला हिल्स में प्यारे साथियों क्या क्या है वो देख लीजिए। एक तो यहाँ कांतली नदी, कांतली नदी और खंडेला नदी का उद्गम होता है, खंडेला नदी का उद्गम, ठीक है, कांतली नदी और खंडेला नदी का उद्गम। और दूसरा यहाँ है प्यारे बच्चों रोहिली नामक स्थल है, रोहिली स्थल से, रोहिली स्थल से क्या है यूरेनियम के भंडार मिले हैं, या रोहिली स्थल पर यूरेनियम भंडार मिले हैं, यूरेनियम भंडार, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, और मालखेत की पहाड़ियाँ हैं साथियों
वो सीकर और झुंझुनू दोनों में पड़ती हैं। तो मालखेत की पहाड़ियों में एक तो है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर है, 1055 मीटर है, और ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। फिर एक चोटी है मालखेत, मालखेत चोटी, और ये है 1052 मीटर। और तीसरी है लोहारगल, लोहारगल ये है 1051 मीटर। अब यहाँ 2-3 चीज समझ लीजिए। देखो यहाँ मालू और केतु नामक 2 पर्वत हैं, उनके नाम पर इनका नाम अपभ्रंश होके मालखेत हो गया। ये लंबी कहानी है महाभारत काल की। लोहारगल जो है वो महाभारत कालीन स्थल है, यहाँ सूर्य कुंड भी स्थित है। ठीक है, तो पांडवों का अज्ञातवास जो हुआ उसका कुछ समय उन्होंने यहाँ पर बिताया था। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि भाई उनके हथियार वगैरह यहाँ गड़ा दिए गए थे, इसलिए इसका नाम लोहारगल है। तो ये मालखेत चोटी है। यहाँ पर स्थित है शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, शाकंभरी संरक्षण रिजर्व, ये ध्यान रखना, जो कहाँ है सीकर और झुंझुनू में पड़ता है। फिर आगे चलते तोरावाटी हिल्स, और ये तोरावाटी हिल्स हैं साथियों, ये है नीम का थाना में। कहाँ है? नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना। तोरावाटी हिल्स में क्या क्या है? तो देखो 2-3 चीज हैं। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर बालेसर या बालेश्वर, बालेश्वर संरक्षण रिजर्व है, संरक्षण रिजर्व है। बालेश्वर हनुमान जी शंकर जी का मंदिर है, शिव जी का। फिर दूसरा यहाँ गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, शंकर जी से संबंधित कई जगह है यहाँ पर, बालेश्वर, गणेश्वर, नलदेश्वर, ठीक है, कई जगह यहाँ पे। मनसा माता हिल्स है, ये झुंझुनू में पड़ती है, खेतड़ी तहसील में। और यहाँ मनसा माता हिल्स के ऊपर है मनसा माता का मंदिर और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, मनसा माता संरक्षण रिजर्व, संरक्षण रिजर्व। ठीक है, फिर अंत में आती है खेतड़ी सिंगाणा की पहाड़ियाँ, और ये अंतिम पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में किसकी? अरावली की। इसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। एक आता है धोसी पहाड़, तो यहां मैं लिख देता हूं धोसी, धोसी या डोसी भी कहते हैं इसको, डोसी पहाड़। ये डोसी पहाड़ है, ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा पे है। आधा राजस्थान में है, आधा हरियाणा में है। और ये भैया कैसा है? ये है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी क्रेटर का उदाहरण है ये, ज्वालामुखी क्रेटर है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रेटर है। धोसी पहाड़ फेमस है, यहाँ कई जियोलॉजिस्ट आते हैं सर्वेक्षण करने के लिए। खेतड़ी सिंगाणा की जो पहाड़ियाँ हैं साथियों, इन पहाड़ियों में एक तो है खेतड़ी बागोर, खेतड़ी बागोर एवं खेतड़ी बांशियाल, बांशियाल संरक्षण रिजर्व, संरक्षण रिजर्व। और यहाँ चोटी है एक जिसका नाम है बबाई, बबाई चोटी। ठीक है, तो ये थी आपकी उत्तरी अरावली की पश्चिमी शाखा। ठीक है, एक एक चीज मैंने समझा दी है। अब इससे ज़्यादा तो फिर मैं अब आपको, ऐसा तो है नहीं कि भाई हेलीकॉप्टर में बैठा के दिखा के लाऊं तभी समझ पाओगे। ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। आगे देखते हैं मध्य शाखा। अब मध्य शाखा में भैया 4 पहाड़ी हैं। कौन कौन सी हैं? सेवर या साइवाड़ हिल्स। देखो सेवर इसका नाम नहीं है, इसका नाम है साइवाड़, साइवाड़ इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, साइवाड़ हिल्स। ठीक है, साइवाड़ धीरे 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 होकर सेवर हो गया। तो सेवर नाम की कोई पहाड़ी है ही नहीं। आप शाहपुरा से और आप जाओगे त्रिवेणी धाम की तरफ, आगे जाके अमृतसर होते हुए चोमू निकल जाते हैं, तो वहाँ त्रिवेणी धाम के पास में साइवाड़ गांव है, जहाँ से साबी नदी का उद्गम होता है।
उस पहाड़ी से, उस पहाड़ी का नाम भी साइवाड़ की पहाड़ी है, ये ध्यान रखना। तो साइवाड़ पहाड़ी और यहाँ से साबी या साहबी नदी का उद्गम होता है, साहिबी नदी का उद्गम, ठीक है। फिर इसके ईस्ट में स्थित है क्या, मनोहरपुर हिल्स, और मनोहरपुर हिल्स से एक नदी निकलती है मंथा या मेंथा, मंथा या मेंथा नदी का उद्गम होता है, ये ध्यान रखना। साइवाड़ हिल्स जयपुर जिले में है, शाहपुरा में। तो मैं यह लिख देता हूं शाहपुरा जयपुर, ठीक है। गांव का नाम साइवाड़ है। मनोहरपुर हिल्स कहाँ है, मनोहरपुर, मनोहरपुर जयपुर। आप यदि कभी दिल्ली गए होंगे तो मनोहरपुर टोल टैक्स देखा होगा, उसी के लेफ्ट साइड में आपको ये पहाड़ी दिख जाएगी। फिर बैराट हिल्स, बैराट हिल्स है फिलहाल कोटपुतली बहरोड जिले में, कोटपुतली बहरोड जिले में, जिला पूछे तो कोटपुतली बहरोड। यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं, कई पहाड़ियाँ हैं, जैसे भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, फिर आपको मिलेगी एक महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी, फिर आपको मिलेगी एक गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी, फिर आपको मिलेगी एक बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी। अब देखो भैया, अब जो भीम डूंगरी है ये पांडवों का अज्ञातवास का स्थल है, पांडवों से संबंधित है। जैसे हमने बात करी कि लोहारगल है वो पांडवों से संबंधित है, ऐसे भी भीम डूंगरी भी पांडवों से संबंधित है। फिर महादेव डूंगरी है, गणेश डूंगरी में गणेश जी का मंदिर है। बीजक डूंगरी में दो तीन चीज हैं। पहला, एक तो भाबरू शिलालेख, भाबरू शिलालेख, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ से प्राप्त हुआ। भीम डूंगरी से एक अर्ध शिलालेख प्राप्त हुआ है, सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है। फिर बीजक डूंगरी में एक क्या है, बौद्ध स्तूप के, बौद्ध स्तूप के साक्ष्य मिलते हैं। और तीसरा यहाँ है बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। ये तीन चार चीजें हैं, ये बैराट हिल्स से संबंधित है, बैराट हिल्स, ठीक है। अब देखते हैं आगे अंत में हम उदयनाथ हिल्स, और ये कहाँ है, ये है भैया अलवर में, ठीक है। सरिस का जो है उसके जो ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में है, ये उदयनाथ हिल है, अलवर तक जाती है, और इसी में अलवर में जाके फिर बाला किला स्थित है, ठीक है। फिर यहाँ एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपा रेल, रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी, ठीक है। तो ये थी मध्य शाखा। अब इस मध्य शाखा को देखो भैया, आप मध्य शाखा को देखो, ठीक है। मैं आपको यहां बता देता हूं, देखो आप जाओगे कहाँ, आप जाओगे सामोद, सामोद से आगे आप ये शाहपुरा वगैरह जाओगे, फिर अंत में जाके आप कहाँ जाओगे, साइवाड़, ठीक है। तो ये शेवर की पहाड़ियाँ। फिर आप जाओगे मनोहरपुर की पहाड़ियाँ, कहाँ, मनोहरपुर की पहाड़ियाँ। फिर आप जाओगे बैराट की पहाड़ियाँ, ठीक है, बैराट की पहाड़ियाँ। फिर आप जाओगे उदयनाथ की पहाड़ियाँ। ऐसे मध्य शाखा भी 4 उपशाखाओं में बटी हुई है, ये ध्यान रखना आपको। मध्य शाखा भी 4 उपशाखाओं में बटी हुई है। ये है साइवाड़ या शेवर हिल्स, फिर ये है मनोहरपुर हिल्स, फिर ये है बैराट हिल्स, और फिर ये है आपकी कौन सी, उदयनाथ हिल्स, उदयनाथ हिल्स, ठीक है। अब इनसे
नदियां जो हैं वो देख लीजिए। यहाँ से निकलती है आपकी कौन सी, साबी या साहिबी नदी, ठीक है, साबी। फिर यहाँ से निकलती है मंथा या मेंथा, मंथा या मेंथा। फिर यहाँ से निकलती है कौन सी, बाणगंगा, बाणगंगा नदी। और यहाँ से निकलती है कौन सी, रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी। तो 4 नदियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखिए आप थोड़ा सा, देखो जयपुर में झालाना डूंगरी आपने देखा होगा, ठीक है, झालाना डूंगरी, जहाँ झालाना लेपर्ड सफारी है, झालाना लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, झालाना डूंगरी, ठीक है ये। फिर इसके आगे आएगी चूलगिरी की पहाड़ी। चूलगिरी की पहाड़ियों पे चूलगिरी जैन मंदिर है, गलता जी है, खोले वाले हनुमान जी है। चूलगिरी जैन मंदिर के नाम पर ही इनका नाम पड़ा है। इसके नीचे से जाती है कौन सी, घाट की गुनी सुरंग, ठीक है। फिर आगे चलते हैं ईगल हिल्स। ईगल हिल्स है, ये नाहरगढ़ की पहाड़ियों का ही एक भाग है। और ईगल हिल्स के ऊपर है जयगढ़, जयगढ़ का जो किला है, उसी जस्ट पहले नाहरगढ़ का किला है, फिर जयगढ़ का किला है, नीचे तलहटी में आमेर का किला है। फिर आगे जाएंगे नाहरगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, वहाँ तक नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ फैली हैं, ठीक है। फिर अचरोल हिल्स हैं, अचरोल तक जाती है। फिर आगे अचरोल चंदबाजी से आके मनोरपुर की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ईगल हिल्स है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, क्या है, जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। ईगल हिल्स का मतलब, ईगल का मतलब होता है चील, गिद्ध। तो ईगल हिल्स को चील का टीला भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ईगल हिल्स को क्या कहते हैं, चील का टीला, चील का टीला, चील का टीला, ठीक है, जिसके ऊपर जयगढ़ दुर्ग स्थित है। चूलगिरी में देखो क्या क्या है, एक तो चूलगिरी, चूलगिरी जैन मंदिर, फिर एक है आपका गलता जी, गलता जी, ठीक है, जहाँ रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। फिर एक है आपके खोले वाले हनुमान जी, खोले वाले हनुमान जी, ठीक है। फिर झालाना में हमने, और एक यहीं पर चूलगिरी की पहाड़ियों में गलता जी के पास आमागढ़, आमागढ़ लेपर्ड सफारी है, ये ध्यान रखना, आमागढ़ लेपर्ड सफारी है। तो झालाना मैंने बता ही दिया। फिर यहाँ देखते हैं पूर्वी शाखा। अब पूर्वी शाखा को समझो भैया। यहाँ जो चूलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसके नीचे से घाट की गुनी सुरंग आती है और वो ऐसे जाती है, ठीक है, इसके इधर से जाएगी ऐसे, ठीक है। तो एक तो है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, जमवा रामगढ़ में है, जहाँ रामगढ़ बांध स्थित है। और रामगढ़ बांध के साथ साथ रामगढ़ है, या जमवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, जहाँ जमवाय माता का मंदिर भी स्थित है। फिर बांसखो की पहाड़ियाँ, 920 मीटर ऊंची चोटी है बांसखो, ठीक है। तो खो नाम की 2 है, एक तो बांसखो, एक खो बहराज। खो बहराज है वो अलवर में है और बांसखो जयपुर में है। फिर देवगिरी हिल्स, तो देवगिरी हिल्स में यहाँ रामगढ़ में देखो, एक तो क्या है, जमवा रामगढ़ बांध, और एक क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा यहाँ जमवाय माता का मंदिर है, जमवाय माता मंदिर, ठीक है। बांसखो चोटी है, बांसखो चोटी है, 920 मीटर ऊंची है। फिर देवगिरी हिल्स पे देवगिरी का किला है दौसा में, दौसा, और यहाँ पर देवगिरी किला है, देवगिरी फोर्ट, देवगिरी किला दौसा में। फिर बयाना हिल्स, बयाना हिल्स का भाग है दमदमा, दमदमा या दमदम चोटी, और इसकी ऊंचाई है 370 मीटर, 370 मीटर, और अरावली का अंतिम भाग है। फिर बांदीकुई की पहाड़ियां हैं, राजौरगढ़ की पहाड़ियां राजगढ़ अलवर में है, सरिस्का के ईस्टर्न साइड में। भानगढ़ की पहाड़ियां, तो भानगढ़ की पहाड़ियों में भानगढ़ का किला आपने सुना होगा, भानगढ़ किला है, एक हॉन्टेड प्लेस है।
फिर अजबगढ़ की पहाड़ियाँ भानगढ़ से पहले आती है, फिर बैराठ की पहाड़ियाँ। बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है और बाणगंगा नदी के समानांतर ही चलती है कौन सी, ईस्टर्न शाखा, यानी पूर्वी शाखा, ईस्टर्न ब्रांच है उत्तरी अरावली की, वो इसके समानांतर चलती है। तो इस तरह से आपकी पूर्वी शाखा भी हो जाती है। अब उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख चोटियों में, वो है रघुनाथगढ़ चोटी, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर है, सीकर में स्थित है, मालखेत पर्वत का भाग है। फिर मालखेत चोटी मालखेत पर्वत में है, 1052 है, सीकर में है। लोहारगल मालखेत पर्वत में है, मालखेत चोटी के रघुनाथगढ़ के पास में है, 1051 मीटर है और ये झुंझुनू में स्थित है। भोजगढ़ है, ये मनसा माता जो हमने बात करी थी उस पहाड़ी में स्थित है और झुंझुनू में है, 997 मीटर है। खो है, जयपुर में है, अभी हमने बात करी थी, बांस खो 920 मीटर है। फिर अधवाड़ा चोटी है, झुंझुनू में है, 840 मीटर है। फिर भैराच, इसको खो भैराच भी कहते हैं, 792 मीटर है, अलवर में है। बाबाई, यहाँ ध्यान रखना दो है, बाबाई और बबई। बाबाई जयपुर में है, 792 मीटर, और बबई खेतड़ी पहाड़ियों का भाग है, 780 मीटर, झुंझुनू में। बरवाड़ा चोटी 786 मीटर, सामोद पहाड़ी के वेस्टर्न साइड में है बरवाड़ा वाटरफॉल, बरवाड़ा गांव और बरवाड़ा की पहाड़ी या बरवाड़ा चोटी, ठीक है। बिलाली है कोटपुतली भैरोड जिले में वर्तमान में, और ये बिलाली माता का यहाँ पे मेला भी भरता है, शीतला माता का, 775 मीटर है कोटपुतली भैरोड में। मनोरपुर की पहाड़ी की हमने बात कर ली, 742 जयपुर। बैराठ पहाड़ियों की हमने बात कर ली, बैराठ चोटी है, 704 कोटपुतली भैरोड। बिचुन पहाड़ है इधर जोबनेर के पास, 656 मीटर जयपुर। शिरावास चोटी है कोटपुतली भैरोड में, बानसूर तहसील में, 651 मीटर कोटपुतली भैरोड। भानगढ़ की भी हमने बात करी थी, 649 मीटर है, अलवर जिले में। जयगढ़ है जयपुर में, जहां जयगढ़ का किला है, 648 मीटर जयपुर। नाहरगढ़ भी कहाँ है, जयपुर में, 599 मीटर जयपुर। बाला किला, जिसको हम अलवर का किला भी कहते हैं, बाला किला चोटी है, वहाँ एक किला है फेमस, 597 मीटर अलवर। और दमदमा चोटी है, ये भरतपुर में बयाना में है, 370 मीटर। इस तरह से उत्तरी अरावली की सभी चोटियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने मध्य अरावली, उत्तरी अरावली के ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम अरावली के प्रमुख दर्रे, अरावली के पठार जो हमने पढ़ भी लिए हैं, एक बार और पढ़ेंगे, और साथ साथ अरावली की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।